इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जहां पारंपरिक टेक नियम अब बिल्कुल काम नहीं करते। हम 2026 के एआई रेवोल्यूशन के उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां इंटेंट यानी हमारे इरादे का दौर पुरानी डेटा कॉलोनाइजेशन की व्यवस्था को पूरी तरह से पीछे छोड़ रहा है। ये कोई आम बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा शिफ्ट है जो पूरी इकोनॉमी को फिर से लिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। इस नए दौर को समझने के लिए किसी बड़ी टेक कंपनी की नहीं, बल्कि नालंदा बिहार के एक 14 साल के लड़के सोनू कुमार की कहानी देखते हैं। इनकी एक वायरल टेडेक्स स्पीच थी जिसका टाइटल था जिद और जुनून, सपनों की कहानी। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है, ये आज के एआई एरा का बिल्कुल कोर एथॉस है। मतलब सोचिए जरा, बिना किसी हैवी टेक बैकग्राउंड के सिर्फ जिद और प्योर जुनून के दम पर सोनू जैसे यंग माइंड्स आज ग्लोबल टेक एम्पायर्स खड़े कर रहे हैं। और इनके काम का स्केल देखिए, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। इन्होंने अपना पूरा एक एनपीएमआई इकोसिस्टम बना डाला है। इसमें एक आरएजी बेस्ड लीगल टूलकिट है, रास्पबेरी पाई पर चलने वाला एकदम टैम्पर प्रूफ ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम है और सिटीजन रिपोर्टिंग के लिए एक अनट्रेसेबल प्लेटफॉर्म भी है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस आउटपुट के पीछे कोई फॉर्मल कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। ये क्लियर प्रूफ है कि अब बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए ट्रेडिशनल डिग्रियों की मोहताजी नहीं रही। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आखिर एक 14 साल का टीनेजर इन ट्रेडिशनल गेटकीपर्स को बाईपास कैसे कर रहा है? वो सीक्रेट क्या है? इसका जवाब है वाइब कोडिंग। एक ऐसा टर्म है जिसने आते ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रखती है। लेकिन ये वाइब कोडिंग आखिर भला क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक एआई नेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल है। मतलब अब डेवलपर को बैठकर लाइन बाय लाइन सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ता। वो बस अपनी नेचुरल लैंग्वेज में अपना हाई लेवल इंटेंट यानी अपना इरादा बताते हैं और ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स उस इंटेंट को समझकर खुद ही सारा सिंटैक्स और एग्जीक्यूशन हैंडल कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आज की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या C++ नहीं, बल्कि इंग्लिश या कोई भी आम भाषा बन चुकी है। अगर हम एक 2020 के ट्रेडिशनल स्टूडेंट और आज के वाइब कोडर को कंपेयर करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 2020 का स्टूडेंट फॉर्मल सिंटैक्स में उलझा हुआ है, लाइन बाय लाइन मैनुअल कोड लिख रहा है और एक फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाने में उसे हफ्तों लग जाते हैं। और दूसरी तरफ आज का वाइब कोडर है, इनका पूरा फोकस सिर्फ अपने इरादे यानी इंटेंट पर होता है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर को डायरेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं और लिटरली कुछ ही मिनटों में इनके प्रोटोटाइप्स रेडी हो जाते हैं। जो लोग अभी भी सिर्फ मैनुअल कोडिंग के भरोसे बैठे हैं, वो इस डेटा कॉलोनाइजेशन के युग में बहुत तेजी से पीछे छूटते जा रहे हैं। और ये चेंज कितने बड़े स्केल पर हो रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 41%। जी हां, आज ग्लोबली जितना भी कोड लिखा जा रहा है उसका 41% हिस्सा एआई जनरेट कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके, ये एक मैसिव शिफ्ट है। तो अब मुद्दा ये है कि इस डेटा कॉलोनाइजेशन से बचा कैसे जाए। इस नई इकोनॉमी में जहां ट्रेडिशनल टेक पावर कुछ बड़े गेटकीपर्स के हाथ में है, वहां सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि सोनू की तरह आगे बढ़ने के लिए 2026 के लिहाज से कुछ बहुत जरूरी एआई स्किल्स चाहिए होंगी। आइए इस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को समझते हैं। ये है 2026 का सर्वाइवल टूलकिट। ये वो 5 नॉन नेगोशिएबल स्किल्स हैं जिन्होंने बिना किसी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के यंग विजनरीज को एम्पावर किया है। देखिए, वाइब कोडिंग, एआई सेल्स, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एईओ, एआई मार्केटिंग और एजेंटिक ऑटोमेशन। ये सभी डिसिप्लिन्स आपस में डीपली कनेक्टेड हैं और इन पर पकड़ बनाना अब सच में कोई चॉइस नहीं बची है। चलिए इस टूलकिट के पहले हिस्से यानी वाइब कोडिंग को थोड़ा डिटेल में तोड़ते हैं। इसके वाइब एंड वेरीफाई लूप को समझिए। सबसे पहले अपना इंटेंट डिफाइन करना, फिर एआई एजेंट के थ्रू कोड जनरेट करवाना, उसके आउटकम को ऑब्जर्व करके वेरीफाई करना और फाइनली सीधा प्रोडक्शन में भेज देना। इंसान का काम अब एक आर्किटेक्चरल डायरेक्टर जैसा हो गया है। अब हम कोड के सिंटैक्स नहीं, बल्कि लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं, स्पेशली एआई सेल्स और एजेंटिक ऑटोमेशन के कॉन्टेक्स्ट में। एक तरफ ट्रेडिशनल ह्यूमन एजेंट से कस्टमर के कन्वर्सेशन पर लगभग 6 से $8 का खर्चा आता है, वहीं एआई ऑटोमेशन से ये कॉस्ट गिरकर सिर्फ 50 से 70 सेंट रह जाती है। ये कॉस्ट डिफरेंस इतना डिसरप्टिव है कि इसने सोनू जैसे सोलो क्रिएटर्स को भी बड़ी बड़ी कंपनियों के स्केल पर ऑपरेट करने की ताकत दे दी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है।
एआई सेल्स के इस को पायलट मॉडल को अगर हम समझें तो एआई लगभग 80% ग्रंट वर्क जैसे रिसर्च और ड्राफ्टिंग संभाल रहा है। पर वो जो बाकी का 20% है ना, वहीं असली खेल है। हाई वैल्यू डील्स क्लोज करने के लिए एलीट टीमें आज भी ह्यूमन एम्पैथी और स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह डिपेंड करती हैं। एआई वॉल्यूम दे रहा है, पर इंसान क्वालिटी और ट्रस्ट दे रहा है। और ट्रस्ट से याद आया, अगली स्किल है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट में AEO। देखिए, ट्रेडिशनल सर्च का कॉन्सेप्ट अब लगभग खत्म हो रहा है। अब सीधे चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी जैसे एआई इंजन से जवाब मांगे जाते हैं। AEO का मतलब है अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना कि ये एआई इंजन्स उसको पढ़ें, सिंथेसाइज करें और अपने आंसर्स में साइट करें। आजकल एल्गोरिदम कीवर्ड स्टफिंग पर नहीं बल्कि कम्युनिटी ट्रस्ट और पब्लिक रेपुटेशन पर डिपेंड करते हैं। और जब इन एआई इकोसिस्टम्स को मार्केटिंग में अप्लाई किया जाता है तो उसके हार्ड डेटा को तो झुटला ही नहीं सकते। जहां ट्रेडिशनल ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी में सिर्फ 12% का बूस्ट मिलता था, वहीं एआई मार्केटिंग इकोसिस्टम्स इसको सीधे 37% तक ले जाते हैं। जब माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग को एआई डीप एनालिसिस के साथ कंबाइन किया जाता है तो रिटर्न्स एकदम मैसिव और वेरीफाइबल होते हैं। और रिटर्न्स की बात करें तो जरा इस नंबर पे फोकस कीजिए, 5.8x। जो भी कंपनियां इन फुली इंटीग्रेटेड एजेंटिक सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रही हैं, वो सिर्फ 14 महीनों के अंदर एवरेज 5.8 गुना का स्टैगरिंग ROI देख रही हैं। जो लोग इन सिस्टम्स को अपना रहे हैं और जो नहीं अपना रहे हैं, उनके बीच का गैप अब बहुत बड़ा हो चुका है। और वक्त बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। प्रोजेक्शंस बताते हैं कि 2028 तक ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग 1.3 बिलियन ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स काम कर रहे होंगे। 1.3 बिलियन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैनुअल या रिपीटेटिव प्रोसेस पूरी तरह से ऑब्सलीट होने वाले हैं। ये एक मैसिव वेकअप कॉल है हम सब के लिए। तो इस सारे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? बात बिल्कुल क्लियर है। 2027 के सबसे बेहतरीन डेवलपर्स वो नहीं होंगे जो सबसे क्लीन कोड लिखते हैं, बल्कि वो होंगे जो सिंटैक्स के बजाय अपने जजमेंट और कॉन्टेक्स्ट से एआई सिस्टम्स को डायरेक्ट करेंगे। फ्यूचर डायरेक्टर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट का है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार के सोनू ने सिंटैक्स की जगह अपने विजन और इंटेंट से अपना टेक एम्पायर खड़ा किया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही डीप सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड इंटेंट से चल रही है, वहां प्रूफ ऑफ ह्यूमन यानी हमारे इंसान होने की अल्टीमेट वैल्यू आखिर क्या बचती है? क्या हम इस इंटेंट ड्रिवन इकोनॉमी के लिए सच में तैयार हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।